पड़ रंगारी वस्त्र रंगारी भोजन सब कुछ भगवान के समर्पित करके धारण कर लो तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। यही संत समाधान करते हैं। राजा परीक्षित एक बार जरासंध का एक मुकुट था, उस मुकुट को स्वर्ण मुकुट को धारण करके आज शिकार खेलने निकल पड़े। कलयुग को अवसर मिला और जाकर उस मुकुट पे ही विराजमान हो गया। शिकार खेलते खेलते परीक्षित महाराज बहुत ही आगे निकल गए और भूख प्यास से जब तड़पने लगे तो देखा कि आश्रम है, कुटिया है एक स्वामी की, संत की, और घोड़े से उतर कर गए और आवाज लगाई, भाई कौन है कौन है? कोई नहीं आया। अंदर गए, देखा कि एक संत बैठा है समाधि में। कलयुग का वास आ चुका था उनके मस्तिष्क पर। क्रोधित हो गए, देखो कैसा ढोंगी बाबा है, समाधि लगाए बैठा नाटक कर रहा है। सोच रहा होगा कि अगर आंख खोलूंगा तो राजा आए हैं, उठना पड़ेगा, मुझे जल भी पिलाना पड़ेगा, कंदमूल फल भी देना पड़ेगा। कितना ढोंगी है, देखो इसका ढोंग मैं दूर करता हूँ। और देखा पास एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने बाण के अग्रभाग से उस मरे हुए सर्प को उठाया और उस संत के गले में डालकर राजा परीक्षित चले। देख सुवेश महामुनि जाना। और जब चले गए एक ब्राह्मण बालक ने यह दृश्य देखा। शमीक मुनि थे और उनका पुत्र शंगी उस समय में जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। कहा, देख जो राजा आया था और राजा परीक्षित ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला। क्रोध में भर गया वह ब्राह्मण बालक और कहने लगा, अरे आर्य इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। हाथ में जल उठा लिया और कौशिकी मंत्र से संधान कर दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के काटने से उसे मृत्यु हो जाएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अरे अश्वत्थामा ने तो परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, बाण चलाया था, और आज तो इस ब्राह्मण ने वाणी रूपी बाण ही चलाया। ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में होती है, बाणों में नहीं। लेकिन आज परीक्षित महाराज तो श्राप से डस लिए। देखिए, संत को समझने में गलती हो जाए तो दोनों ही अवसर में नुकसान है। अगर नकली संत को असली मान ले, महाभारत में रामचरितमानस में कथा आती है, प्रताप बानु ने नकली संत को असली मान लिया। देख सुवेश महामुनि जाना, तो सपरिवार राक्षस बना। क्योंकि जो नकली घी होती है, नकली घी होता है, वो असली घी से ज्यादा आकर्षक लगता है, लोगों को लुभाना है। और आज भागवत में कथा आई कि एक असली संत को परीक्षित नकली संत समझ बैठे। संत को समझने में गलती हो जाए तो दोनों ही परिस्थिति में परिणाम भयानक होता है। शमीक मुनि की समाधि टूट गई, उनका पुत्र रो रहा था। कारण पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? तो पास में बैठे बालकों ने पूरा दृष्टांत कह सुनाया। और जब शमीक मुनि को पता लगा कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है 7 दिन में मरने का, तो शमीक मुनि खिन्न हो उठे। अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में होती है। अरे संत महात्मा तो आश्रम, जहां पर जाने से श्रम का नाश हो, वही तो आश्रम है। जिनका श्रम दूर हो जाए, मानसिक शांति प्राप्त हो, इसीलिए तो आश्रम है, शांति पाने आते हैं। और तूने ऐसे परम धर्मात्मा, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में जाकर करी, ऐसे परम धर्मात्मा को तूने श्राप दे दिया। बहुत ही गलत। जाओ, एक बालक को कहा, जाओ राजा को ये समाचार दे दो कि 7 दिन में तक्षक से काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपने मुक्ति का साधन खोजो। राजा को पता लगा। राजा तो पहले खिन्न हो उठे और कहने लगे, अरे
संत विरोधी क्षण को तो, शरीर को तो एक क्षण रहना भी उचित नहीं। क्या ठिकाना इस शरीर का, और मैंने तो संत का अपराध किया है। इसलिए आज सर्वस्व छोड़कर एक ही निर्णय किया, मैं अब गंगा तट पर जाऊंगा और वहीं संतों से मुक्ति का मार्ग पूछूंगा। अहो मनार्य नीच मनरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। देखिए, जिसको भगवान अपनी ओर लेना चाहे उसके अनेक कारण बन जाते हैं। उन बहानों में ही जो भगवान की कृपा छिपी हुई है उसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। परीक्षित को श्राप लगा तो पश्चाताप तो हुआ कि मुझे श्राप लगा, पर मन प्रसन्न भी हुआ कि 7 दिन में मरना निश्चित है। वैसे तो संत विरोधी शरीर को एक क्षण रहना भी उचित नहीं, पर मेरे लिए तो ये गारंटी कार्ड पक्का है कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। विचारधारा अलग अलग है, सोचने की दृष्टि अलग अलग है। संत को दोष नहीं दिया, अपने सौभाग्य की सराहना करी और दौड़कर गंगा तट शुक्र ताल में जाकर बैठ गए, विराजमान हो गए गंगा तट पर। देखिए, एक कथा आती है, एक बंगाल के बहुत बड़े सेठ थे लाला। एक बार कोई मन में उद्विग्नता थी तो अपने घर के बरामदे में घूम रहे थे। एक मालिन आई सब्जी लेकर और कहने लगी, देखो मेरे से सब्जी ले लो, मैं सब्जी लेकर आई हूँ। बहुत देर तक बोल रही थी, ध्यान नहीं दिया। फिर कहने लगी, देखो समय बहुत कम है, मुझे बहुत दूर जाना है, जो करना है जल्दी कर लो। बार बार उससे बात करने लगे अपने मन की उद्विग्नता को दूर करने के लिए लाला बाबू। लेकिन जब बार बार उसने शब्द बोला तो शब्दों पर ध्यान गया। समय बहुत कम है, यात्रा बहुत दूर की है, जो भी करना है जल्दी कर लो। लाला बाबू का विचार पलट गया कि मानो जीवन की यात्रा बहुत ही कम है और मुझे तो भी भगवान को प्राप्त करना है और समय बहुत कम है। तुरंत घर छोड़कर निकल गए। दोबारा घर के बरामदे से कमरे में भी नहीं गए व्यवस्था बनाने, तुरंत घर के बाहर निकल पड़े और वृंदावन में चले गए। और आज भी लाला बाबू का मंदिर, दीपक तैयार है, दिया तैयार है, घी तैयार है, बत्ती तैयार है, केवल चिंगारी की आवश्यकता है। यह तो तभी शब्द लगता है जब भगवान चाहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी को तो उनकी पत्नी की डांट से ने ही संत बना दिया, कहते हैं ना। लेकिन पत्नी की डांट से ही संत बनते तो आज घर घर संत ही संत नजर आते। ये तो जब शब्द लगता है, तब भगवान जिसको बुलाना चाहे वही उनके पास में आ सकता है, व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। आज गंगा तट पर बैठे हैं और हजारों ऋषि मुनि संत महात्मा वहां आकर बैठे हुए। जब सबको पता लगा कि परीक्षित को श्राप लगा है तो कल्याण का साधन बनाने के लिए आ गए। सबको प्रणाम किया राजा परीक्षित ने और कहने लगा, अरे महापुरुषों, आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो ही इस जीव का कल्याण हो जाता है, और आपके चरणों तक और आशीर्वचन मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, उसकी तो कोई महिमा ही नहीं गा सकता। मैं तो आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मरना, जिसका मरना सन्निकटस्थ है, उसको जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे ही यह प्रश्न पूछा उसी समय ही एक दिव्य महामुनि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नभिक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृत्तैश्च बालैरवधूतवेशः। 16 वर्षीय 12 वर्ष तक प्रतीत होने वाले तुम 10 वर्षम कौन है? ऐसे श्री सुखदेव महामुनि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनको देखकर जिनकी अवस्था हजार वर्ष की है, ऐसे ऋषि मुनि भी खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। कौन है? तुम 10 वर्षम, 8 दूनी 2 16 नहीं गई, 8 वर्ष गई। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं रहते। ऐसे सर्वथा विकार रहित भगवान कौन प्रकट हो गए?
मानो भगवान ही श्री सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उसकी काट के लिए भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पहुंच गए। चक्र की काट चक्र से करी और आज एक ब्राह्मण ने शब्द रूपी जब बाण चलाया, श्राप दिया, तो मानो वाणी रूपी कवच ही पहनाने के लिए सुखदेव रूप में ही भगवान अवतरित हो गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित समझ गए कोई अद्वितीय महापुरुष है जिसे देखकर हजारों हजारों वर्ष के बूढ़े संत भी खड़े हो गए। प्रणाम किया और प्रणाम करते ही प्रश्न पूछ लिया, महाराज मेरे 2 प्रश्नों का समाधान कीजिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीवन में जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, स्मरणीय कौन है, भंजनीय कौन है, वंदनीय कौन है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपने तो मुझे बैठने ही नहीं दिया, उससे पूर्व ही आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज मुझे मालूम है सगोदो हन मात्रम ही गृहेषु गृह ने दिया। आप जैसे महापुरुष तो हम जैसे गृहस्थियों के घर जितनी देर गाय दुही जाती है उतनी देर से ज्यादा नहीं रहते। तो मैंने आपको प्रश्न में बांध दिया है, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। समाधान करते हुए कहते हैं सुखदेव मुनि, राजन सुनो, वही आने से ये प्रश्न है, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। देखो राजन, एक बात समझ लो, इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सारे प्राणियों को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं। इसी 7 दिन में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिन में सब आए हैं और इन्हीं 7 दिन में सबको जाना है। तो तुमने अपने माने संपूर्ण कल्याण, प्राणियों के कल्याण का यह मार्ग पूछा है, क्योंकि मरना सभी को है, पर मरने पर कोई विचार नहीं करता। पैसा कमाना, परिवार भरण पोषण, संपत्ति को बढ़ाना, इसी में तो सब लगे हैं। नित्या यते व्यक्तम व्ययायेन चवा व्यय। दिन तो पेट भरण पोषण में बीत जाता है और रात सोने में बीत जाती है। वैराग्य कभी कभी झटका तो लगाता है। देखो 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक मरकट वैराग्य, एक मरघट वैराग्य और एक प्रबल वैराग्य। तो एक तो होता है मरकट वैराग्य। घर में झगड़ा हो गया, पुत्र ने अपमानित कर दिया, पत्नी ने अपमानित कर दिया, वधू ने अपमानित कर दिया, तो सब कुछ छोड़कर चले गए, मोह भंग हो गया। अब घर में नहीं रहना, अब तो किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। सामान लेकर चले गए स्टेशन पर, इतने में पप्पू की याद आने लगी। सोच लगे, अरे अभी तो पोता छोटा है, घर में 10 बर्तन हैं, बचते ही रहते हैं। चले गए मरकट, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली कूदता है ना, तो कभी तो वैराग्य और कभी संसार दिखाई देता है। और एक होता है मरघट वैराग्य। जब शमशान में जाते हैं, चिता जलती है, तो जितनी चिता जलती है उतना ही वैराग्य उठता है कि कोई एक दिन कोई हमें भी ऐसे ही फूंक कर चला जाएगा। बड़ा प्रबल वैराग्य उठता है सबके मन में, जो भी शमशान जाता है सबके मन में उठता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, जैसे ही चिता ठंडी होती है, वैसे ही वैराग्य भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और तीसरा है प्रबल वैराग्य, सच्चा। इस मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जहां अवसर मिले वहीं इस प्रभु को ध्यान सुमिरन करके उनको पकड़ लेना चाहिए। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते।
परीक्षित, मृत्यु को समझो और यदि मृत्यु से अभय होना चाहते हो, क्योंकि मरना उसी का सार्थक है जिसे बार बार न मरना पड़े, और जन्मना उसी का सार्थक है जिसे एक बार जन्म लेने के बाद बार बार जन्म न लेना पड़े। उसके लिए क्या करें? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च काव्यम्। भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा सुमधुर चरित्रों का श्रवण करें, क्योंकि जब श्रवण करेंगे तभी हम भगवान के बारे में समझ पाएंगे। जाने बिनु न होई परती